Hey students, welcome back, welcome again. So we are back in action with ligands. तो आज बच्चों बात करेंगे ligands के बारे में. For the English version, visit our channel's playlist. तो ligands के बारे में पिछली वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था. हमने आपको ये बताया था कि कुछ डोनर टाइप की स्पीशीज होती है. आज जरा हम लोग इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या होता है, कौन सा लिगेंड कैसा डोनर है, किसको क्या मिलने वाला है, किसके साथ क्या बनने वाला है. तो लिगेंड्स के बारे में जो पिछली बात की थी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ है इस तरीके से. तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसमें जो मेटल है अगर आप उसको जय समझ रहे हो तो उसके पड़ोस में जो जितना भी कुछ है वो क्या है, वीरू है. जय हमारा जो है वो क्या है, जो मेटल है, एक्चुअली जय ना कहें इसको, जो हमारा मेटल है दैट इज अवर एक्सेप्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. और ये जो हमारा लिगेंड है ये हमारा क्या होता है, डोनर होता है. ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है. तो इसी डोनर एक्सेप्टर रिलेशन को आज डिस्कस करेंगे और इस डोनर के बारे में आपको कई सारी बातें बताएंगे. अगर इस डोनर की बात करी जाए जिसका प्रैक्टिकल नेम लिगेंड है तो इसका क्लासिफिकेशन आप तीन तरीके से कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि उसके ऊपर सर चार्ज क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का मकसद होता है कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है. और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर का डोनेशन है वो किस टाइप का है. तो वन बाय वन हम तीनों को डिकोड करेंगे. कम पढ़ना चाहते हो, शॉर्टकट में रहना चाहते हो तो डेंसिटी खाली पढ़ लो, सब कुछ भूल जाओ. और बाकी अच्छे बच्चे हो तो तीनों वैरायटी अच्छे से देखो. डेंसिटी के ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, हर साल डेंसिटी पूछा जाता है. तो पहले इसको खत्म करते हैं फिर इस पे आते हैं. तो अगर आप बात करी जाए चार्ज की तो लिगेंड हमारे पास चार्ज के अकॉर्डिंग तीन तरीके के हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल. तो न्यूट्रल से शुरू करते हैं. शरीफ लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जैसे कि NH3 अमाइन, इसको लिखा जाता है यूपीएससी में, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल. उसके अलावा हमारे पास होता है H2O, ये भी न्यूट्रल. एक होता है EN इथाइलिन डाइअमाइन, अभी इसके ऊपर पूरी आपको रिसर्च करके दिखाएंगे EN पे. उसके अलावा एक होता है बेंजीन, हमारा बेन लिख रहा हूं शॉर्ट में, बेंजीन भी न्यूट्रल है. और एक होता है पिरिडीन, PY, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर आपने नहीं देखा है ऐसे. तो ये हमारी लिस्ट है किसकी, न्यूट्रल लिगेंड्स की. आपने ये वाला केस और ये वाला केस, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे नहीं, डेंसिटी में आके. फिर उसके बाद बात आती है निगेटिव लिगेंड्स की. तो निगेटिव लिगेंड्स की बात करी जाए तो लिस्ट चालू होती है हैलोजन से, F-, Cl-, Br-, I-, ये तो हो गए. उसके अलावा Cn-, NO2-, ये तो कॉमन वाले हैं जो नहीं बच्चा सुनता है, जैसे कि एक होता है DMG-, DMG नहीं, डायनामाइट कहते हैं इसको. इसके इतने सवाल हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते. नहीं, खराब नहीं होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है ACAC, इस पर भी अभी डिस्कशन करने वाले हैं, आप याद रखिएगा, निगेटिव लिगेंड है. सल्फेट भी निगेटिव होता है. एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है EDT, ये 4- और 3- दो स्टेट्स दिखाता है. तो अभी इन सारे लिगेंड्स पे डिस्कशन करेंगे जब डेंसिटी में आएंगे. अभी बेसिक्स जानने के लिए हमने आपको निगेटिव वाले बता दिए और न्यूट्रल वाले बता दिए. अब बात करते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स की. तो इसमें हमारे पास सिर्फ तीन एग्जांपल हैं. एक है NO2+, एक है NO+, और एक है हमारे पास NH2NH3+, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिलियम. अब मसला ये है कि सर NO तो यहां पर भी प्लस, NO यहां पे आप कह रहे हो न्यूट्रल. हमें कैसे पता चलेगा कब प्लस और कब न्यूट्रल. तो इसके लिए पूरा अच्छे से डिस्कशन किया था IUPAC वाली वीडियो में, और आपको दो बड़े ही अद्भुत सवाल बताए थे. ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो तीनों ही एग्जाम्स में पूछा गया, IIT में, एम्स में और JEE में. उसके अलावा आपको बताया था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के बारे में, अगेन तीनों एग्जाम्स में पूछा गया, IIT में, JEE में, एम्स में. तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने का, वहां मिल जाएगा वो. खैर, ये NO+ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. प्लस वाला जो होता है ये कॉमन होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, प्लस होगा. NO वाला ये केस हमारा क्या होगा, दैट विल बी न्यूट्रल. ये न्यूट्रल वाला जो होगा ये काफी रेयर होता है. ठीक, तो उधर आप जाइएगा, उधर आपको मिल जाएगा. अब बात करते हैं कि डेंसिटी वाला केस. तो इसको साफ कर देते हैं. पॉजिटिव निगेटिव आपके समझ में आ गया होगा कौन कौन से होते हैं, कम से कम एग्जाम्पल्स एक दो तो याद रहेंगे ही. तो ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है. अब मैं तो इसको कर दूंगा साफ. अब मसला आता है व्हाट इज डेंसिटी. सर ये डेंसिटी क्या होती है, जरा ब्लैक से लिखते हैं. डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड. सर हमारा जो लिगेंड है वो कितने लोन पेयर दान कर रहा है, कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है. अगर एक लोन पेयर वो डोनेट करता है तो उस मासूम लिगेंड को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड.
क्या कहेंगे सर? मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि मोनो वर्ड की मीनिंग क्या होती है सर? सिंगल या वन। तो यानी अगर एक लोन पेयर का डोनेशन होगा तो मोनोडेंटेट। इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हैं, CN ले लीजिए आप, वाटर ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, हैलोजेंस सारे इसी कैटेगरी में आने वाले हैं, और आपके पास PPH3 वाला एक केस है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, वो भी इसी कैटेगरी में है। तो ये तो कई सारे हमारे पास हो गए। तो मोनोडेंटेट में सिर्फ एक लोन पेयर का डोनेशन है, कोई पूछता वाछता नहीं मोनोडेंटेट। फिर इसके बाद जो दूसरा केस आता है वो क्या होता है? दैट इज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल जो है ना 10-10 सवाल देके जाता है एग्जामिनेशन में। अब बाइडेंटेट का मतलब बाई वर्ड की मीनिंग है दो, तो कितने लोन पेयर डोनेशन होने वाले हैं? 2 लोन पेयर का डोनेशन होने वाला है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास? एक एग्जाम्पल है EN अभी आपको पीछे कहा था ना, आ गया। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक, इथाइलिन डाइअमाइन ज्यादातर किताबों में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या रहता है हमारे पास EN में कि ये इसकी शक्ल होती है ऐसे, CH2NH2 और CH2NH2 दोनों को आप आसानी से जोड़ दो। ये हमारा EN शॉर्ट में लिखा होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन। लोन पेयर कहां पे? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है अगर आप बेसिक बॉन्डिंग से ताल्लुकात रखते हैं। अब इसके बाद ये एक डोनर, ये एक डोनर, 2 डोनर हैं, 2 लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है, बाइडेंटेट कहलाएगा सर। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसी में दूसरा ऑक्सिलेट वाला केस, C2O4 2-। ये भी हमारा किस कैटेगरी में आता है? बाइडेंटेट में आता है। बाइडेंटेट के लिए देखिए CO और इधर O-, इधर O-, ये एक डोनर, ये एक डोनर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑक्सिलेट किस कैटेगरी में? बाइडेंटेट की कैटेगरी में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्या? DMG। ये भी हमारा बाइडेंटेट होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सब साफ होगा तब मैं आपको इसकी शक्ल और इसकी हरकतें बताता हूं। देखिए DMG को समझते हैं पहले, तो थोड़ा बोर्ड को साफ कर देते हैं, छोटा बोर्ड है सरकारी टाइप का। पहले तो इसका नाम DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए डायनामाइट, मेरे हिसाब से, है नहीं टेक्निकली, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना वो आपको IIT में मिलेगा, इसका सवाल आपको एम्स में मिलने वाला है, और इसका सवाल बच्चों आपको मिल जाएगा नीट में। तो एक मात्र ऐसा छोटा सा लिगेंड है जो तीनों एग्जाम्स में पूछा गया। अब इसके सवाल क्या हैं? इसके टोटल 5 सवाल हैं। कितने? 5, 1 2 3 4 5। DMG का इस्तेमाल क्या होता है? DMG का इस्तेमाल किसमें होता है? एस्टिमेशन ऑफ निकल में। किसके लिए? निकल को जो है टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद निकल और DMG जब आपस में कंबाइन होते हैं तो किस कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है? सर ब्रिक रेड बनता है, या चेरी रेड, या रेड कॉम्प्लेक्स बनता है, बढ़िया डार्क रेड कॉम्प्लेक्स। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इसके स्ट्रक्चर में कितनी रिंग्स बनती हैं? 3 हो गए हमारे पास। ठीक, चौथा इसके बाद आता है क्या इसके स्ट्रक्चर में कोई एडिशनल बॉन्डिंग होती है? एक और बात हो गई हमारी। 5वां सवाल ये होता है कि ये रिएक्शन किस pH पे होती है। तो समझिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको निकल 2+ का कभी भी टेस्ट करना है लैब में, ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, क्लास 12th में अगर आप वो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वाला चक्कर, तो आप अगर आप इसमें DMG डाल दोगे, ठीक, तो 2 यूनिट DMG की इससे कंबाइन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है NiDMG होल ट्वाइस, और ये एकदम बढ़िया चेरी रेड या ब्रिक रेड होता है। ठीक, पहला ही बात, ये तो बेसिक हो गई। उसके बाद ये किसके प्रेजेंस में कराया जाता है? NH4OH की प्रेजेंस में कराया जाता है। अब NH4OH है तो कोई लॉजिक इसमें नहीं लगना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा। तो pH के बारे में क्या कह सकते हैं? 9 to 11 के अराउंड pH होती है। और अच्छी बात यह है कि एम्स में पूछा गया कि जरा इस सोल्यूशन की pH के ऊपर बताइए क्या होगी। तो पहला सवाल हमने आपको बता दिया, एम्स वालों ने क्या पूछा? बेसिक होगा सोल्यूशन हमारा, pH 9 से 11 होगी। और चेरी रेड भी आपके कई सारे कंपटीशन में पूछा गया, कलर क्या आएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं तो जरा मतलब खुल के बात हो पाए कि चल क्या रहा है इसमें, कैसे क्या हुआ। अब देखिए DMG होता क्या है, ये कार्बन, ये मासूम कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे ऐसे, उसके बाद NOH ऐसे, और अगेन N
O माइनस, ऐसे। तो ये हमारा DMG होता है। डोनर एटम्स की बात करी जाए, सर यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो डोनर एटम कौन कौन से होने वाले हैं? सर ये एक डोनर एटम है, एक ये डोनर एटम है। अब निकल के साथ इसको ऐसे बना के मैं दिखा दूं आपको। देखिए ये हमारा मासूम सा शरीफ सा निकल 2+ है, ठीक। अब ये एम्स हटा रहे हैं, जरा सा भूलना नहीं, लेकिन ये बात पीएच बेसिक है, ठीक। दूसरा यार इसका बनाते हैं यूनिट, तो देखो मतलब अच्छा सा बना। एक तो आर्ट मसला है कि आर्ट आती नहीं भाई। NCCNCH3 और इधर एक O माइनस, इधर हमारा OH। अब एक मॉलिक्यूल को स्विच कर दिया है, आपको उसकी अच्छे से बॉन्डिंग में दिखा सकूं। अब बॉन्डिंग कैसे होगी? ये नाइट्रोजन ने इसको अपना लोन पेयर दिया, ये नाइट्रोजन ने इसको अपना लोन पेयर दिया, ये नाइट्रोजन ने सर यहां से अपना लोन पेयर इस मासूम को दे दिया, और इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। सही बात। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले जरा बताओ रिंग कितने की बनी, ध्यान लगाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बनी 5 मेंबर की रिंग। उधर देखते हैं 1 2 3 4 5, अगेन इधर भी 5 मेंबर की रिंग बन गई। सही बात। तो आप एग्जामिनर क्या बताओगे? सर 5 मेंबर रिंग बनती है इसके साथ NiDMG कॉम्प्लेक्स में। एक सवाल और पूछते हैं, कुछ एडिशनल बॉन्डिंग होती है क्या? होती है, ध्यान लगाइए इसमें। इस OH की शक्ल देखो भाई, जरा सा रंग बदलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये OH हमारा ऐसे है और ये OH हमारा ऐसे है। यहां पे अत्याचार चल ही रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे आएगा माइनस और यहां पे आ जाएगा प्लस। इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, इधर प्लस। ये तो ऑक्सीजन पूरा माइनस लिए बैठा हुआ है, पूरा प्रॉपर। यहां पर भी माइनस लिए बैठा है, प्लस माइनस में इलू इलू चल रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो अट्रैक्शन होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहां पे। और इधर देखिए, तो यहां पे क्या हो गई हमारे पास सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक और रिंग बन के तैयार हो गई। देखिए कितने मेंबर की, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की एक और रिंग तैयार। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर की रिंग तैयार। तो बस इतने सवाल थे इसमें। इसका रंग क्या होगा सर? चेरी रेड होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एडिशनल स्टेबिलिटी के लिए, 6 मेंबर की रिंग बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, 5 मेंबर की रिंग बनेगी DMG की वजह से। और DMG को इसी कारणवश ये जो इतनी बढ़िया बढ़िया रिंग्स बना रहा है, इस वजह से इसको DMG को क्या कहते हैं हम लोग? चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, या थोड़ी ज्यादा आप अंग्रेजी पढ़े होंगे, इसको कहते हैं किलेटिंग लिगेंड। अब किलेटिंग हो या चिलेटिंग हो, आपको पता होना चाहिए कि सर DMG हमारा किलेटिंग लिगेंड है, क्लोज्ड रिंग बनाता है, और ये रिंग्स हाईली स्टेबल होती हैं, 5 मेंबर रिंग। तो ये हो गया हमारा DMG के बारे में। इसके टेस्ट के बारे में, निकल का टेस्ट होगा DMG के साथ, चेरी रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। समझ में आया आपको डेंटिसिटी में बाइडेंटेट लिगेंड की इंपॉर्टेंस? अभी DMG की कहानी खत्म नहीं हुई, उधर आपको IPC में भी थोड़ा सा बताया था। इतना कमबख्त है DMG कि इधर भी आ गया और थोड़ा सा उधर भी कवर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं बाइडेंटेट में। थक जाए बंदा DMG, इसका अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना यार, देखो इतनी मेहनत करी मैंने, ठीक। तो इसको साफ करें। ये गया अपने घर। अब सवालों की बात हो रही है, तो एक नीट में सवाल पूछा गया यार। देखो अभी 6-7 साल पहले नीट 13 में पूछा इन्होंने कि मेरे पास कोबाल्ट और ACAC है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना। अब आप ये बताओ कोबाल्ट और ACAC के बीच में कितने मेंबर की रिंग बनी? समझिएगा बात को। ये नीट में पूछा गया 13 में, कोबाल्ट ACAC की बॉन्डिंग हुई, कितने मेंबर की रिंग बनी है? आप जरा इसको सोचिए। अब ACAC होता क्या है, पहले तो इसकी शक्ल देखते हैं। ACAC होता है एसिटिल एसिटिनेटो। एसिटिल एसिटिनेटो, एसीटोन और एसिटिल ग्रुप को जोड़ दो, इतना तो मालूम है ना। अब देखो एसिटिल ग्रुप क्या होता है? CH3CO, ये हमारा क्या है? एसिटिल ग्रुप है। एसीटोनेटो क्या होगा आपका? थोड़ा सा एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, बीच में ऑक्सीजन होता है, इधर CH3 लगाओ, ये एसीटोन वाला ग्रुप दिखा रहा हूं मैं आपको, एक हाइड्रोजन लगा दो, एक डबल बॉन्ड खींच दो। अब अगर आप इसमें देखोगे सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी ना मैंने, ठीक, चलो सही खेल गया। यहां पे माइनस होता है, ठीक। अब ये अगर कोबाल्ट के साथ मान लीजिए इन केस बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक, ACAC की बॉन्डिंग अगर आप कोबाल्ट के साथ दिखा रहे हो कि सर ये मेरे पास कोबाल्ट है, ठीक, तो इधर देखिए ये इसने इसको डोनेट किया, ये इधर से डोनेट हो गया। तो ACAC के साथ यार कितने की रिंग बन रही है? अपना खुद ही दिमाग लगाओ।
इसको हटा देते हैं जरा सा, काम तो है नहीं पॉजिटिव निगेटिव का। जोड़ घटा के बताइए AC के साथ रिंग कितने की बनी? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर की रिंग बनी? 6 मेंबर की रिंग बन रही है AC के साथ। ठीक, तो ये AC भी आपका कवर हो गया। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, तो मतलब आगे ही बढ़ते हैं। तो अब आती है बाई की कहानी खत्म करते हैं, जरा ट्राई पे आते हैं। किस पे? ट्राई और टेट्राडेंटेट पे। पहले ट्राई की बात करेंगे। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राई समझ रहे हो ना, 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। इसका एक एग्जांपल होता है डाइन। क्या? डाइइन, इथाइलिन डायमाइन का बड़ा भाई है। कैसे होता है स्ट्रक्चर? याद करने तो पहले CH2NH, CH2 और CH2NH2, एक और इधर जोड़ दो CH2NH2। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 डोनर एटम्स यहां पे देखो भैया, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। ये हमारा हो गया डाइन, जो कि हमारा क्या है? ट्राइडेंटेट लिगेंड है। एक और ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है NTA। इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। नहीं, NTA नहीं होता ट्राई, यार सॉरी गलती हो गई, NTA टेट्रा होता है। ठीक, तो इसके बाद हाँ चलो यार चल तो रही है कहानी। ट्राई के बाद आते हैं टेट्रा में। वैसे ट्राई टेट्रा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जीके में आना चाहिए। टेट्रा में आते हैं। टेट्राडेंटेट में हमारे पास कौन सा है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है। ठीक, ये होता है हमारा नाइट्राइलो एसिटिनेटो। सॉरी, अब मेरे को बनाते फिर सोचते क्या है ये। इसमें नाइट्रोजन होता है और CH2COO- के 3 ग्रुप इससे अटैच होते हैं ऐसे। अब नाम लेने में आसानी होगी। ठीक, नाम देखो रखते हैं, काला वाला कहाँ हो गया, ये नाम होगा NITRILO, नाइट्राइलो। और ये जो ग्रुप है ये क्या है हमारा? एसीटेटो टाइप है, तो एसीटेटो ये हो गया। अब ये देखो इसमें 4 कौन कौन से डोनर एटम है? 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर और ये नाइट्रोजन भी तो डोनर है, लोन पेयर है ना। तो ये 4 डोनर एटम्स होंगे, क्या होगा? टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब बात करते हैं पेंटा और हेक्सा की। जरा ध्यान लगाइएगा, इसको साफ करने जा रहा हूं मैं। पेंटा देखिए पूछा नहीं गया है, लेकिन हेक्सा पूछा गया है। ठीक, पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात करी जाए तो यानी 5 डोनर एटम्स होंगे या 5 लोन पेयर का डोनेशन होगा पेंटाडेंटेट में। एग्जाम्पल होता है हमारे पास जैसे कि EDTA 3-। अब ये EDTA 3- का क्या चक्कर है? देखिए EDTA की फुल फॉर्म पहले सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक, लेकिन यहां पे टेट्रा नहीं होगा। अगर 3- है तो इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट, ये क्या होगा? T ट्राई। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। CH2N, CH2N, पहले तो इथाइलिन डायमाइन बनाओ बेसिक। अब N के साथ एसीटेट जोड़ दो, CH2COO- 1, फिर CH2COO- 2, तीसरा CH2COO- 3 हो गया ना, 3 खत्म। अब डोनर एटम्स की बात करी जाए, ध्यान से देखना एकदम आंखें गड़ा के। ये नाइट्रोजन एक डोनर पहला, ये दूसरा, 2 हो गए, फिर उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ठीक, इथाइलिन डायमाइन ये था, क्या था ये? इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसमें क्या जुड़ गया है? यहां पे देखो यार, 3 एसीटेट ग्रुप जुड़े तो क्या नाम आया? ट्राई एसीटेट। ठीक, और 3- भी आपको दिख गया। ये हमारा कौन सा होता है सर? ये होता है पेंटाडेंटेट। फिर इसी का एक बड़ा भाई होता है, ये तो कभी नहीं पूछा गया पेंटा वाला, ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, पूछा गया है हेक्सा वाला। कौन सा वाला? हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसमें क्या होता है? EDTA ही होता है 4-। 3- और 4- में बहुत कंफ्यूज हो जाते बच्चे। 3- ये था, ये ट्राई था, यहां पे हो जाएगा टेट्रा 4- में। तो 4- में टेट्रा होगा तो यहां पे H की जगह पे क्या आ जाएगा? CH2COO-। ठीक, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार IIT में इसका स्ट्रक्चर ही पूछ लिया। इतना इंपॉर्टेंट है कि सर EDTA का जरा 4- का स्ट्रक्चर बताइए। और कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, इसका यूज बताइए। इसका यूज होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का टेस्ट करने में या पता लगाने में कि एक्वस सोल्यूशन में कहीं पे कैल्शियम और मैग्नीशियम तो नहीं है। इससे क्या करोगे आप? पता लगाओगे, एस्टिमेशन करोगे कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, या और आसान भाषा में कहें तो कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर पता करते हैं। क्या? हार्डनेस ऑफ वाटर।
पानी आपका पीने योग्य है भी कि नहीं है, कि कैल्शियम मैग्नीशियम उसमें बहुत एक्सेस में है, उसके लिए क्या है हमारे पास EDTA है। सही बात। उसके अलावा एक चीज जो इसमें पूछी नहीं गई है, ये एक किलेटिंग लीगेंड भी है। क्या है? किलेटिंग लीगेंड की तरीके भी ये काम कर सकता है, ये भी क्लोज्ड रिंग बना सकता है। ठीक बात। तो ये EDTA के बारे में बातें हो गई। उसके बाद अगर अब बात करी जाए तो EDTA में और कुछ तो है नहीं। 3- और 4- का डिफरेंस समझिएगा। अगर 3- है तो पेंटाडेंटेट, 4- है तो हेक्साडेंटेट। जैसे ये 4- है तो ये टेट्रा हो गया। ठीक। वैसे ही एक सेकंड रुकना है, थोड़ा सा एक चीज और बतानी है कि अगर EDTA 3- है तो ये क्या था? पेंटा था। अब EDTA एक और कैटेगरी में आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये 3- भी शो कर रहा है, 4- भी शो कर रहा है। यहां पे 5 डोनर एटम है, यहां पे कितने थे सर? यहां पे 6 डोनर एटम है, 6 डोनर, ये देख लीजिए। और यहां पे कितने थे? 5 डोनर एटम। ठीक। तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो मतलब अलग अलग डेंसिटी शो कर सके, या ऐसा कोई लिगेंड जो अलग अलग डेंसिटी शो कर सके। सर ये चाहे तो 4 की भी डेंसिटी शो कर सकता है, 3 की भी शो कर सकता है, 6 तो इसकी मैक्सिमम हद है। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो EDTA हमारा क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेट है, हेक्साडेंटेट भी है, चाहे तो 4 की भी शो कर सकता है और टेट्राडेंटेट भी बन सकता है। खाली इन 4 का ही इस्तेमाल करें। और किलेटिंग लिगेंड तो है, ये पीछे भी आपको बताया मैंने। तो ये बातें सारी हो गई हमारी EDTA पे। तो डेंसिटी आपका खत्म। सही बात। अब देखो यार, इसमें 2 टर्म है हमारे पास, हटा रहा हूं मैं फिर से इसको। एक और लिगेंड होते हैं हमारे पास, उनको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मकसद क्या होता है? सर ये वो लिगेंड्स हैं, थोड़ा बड़ा, चलो ठीक है टाओ। एम्बीडेंटेट हमारे वो लिगेंड्स हैं जिनके पास डुअल नेचर हो। एम्बी वर्ड की मीनिंग ही क्या होती है? डुअल। ठीक। तो इनमें जो है डुअल नेचर होता है, या एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CN है। अब चाहे कार्बन को आप डोनर समझ लो, चाहे नाइट्रोजन को अपना डोनर बना लो। सही बात। वेदर कार्बन इज योर डोनर और वेदर नाइट्रोजन इज योर डोनर। इन दिस पर्टिकुलर केस ये एट अ टाइम या तो कार्बन से डोनेशन करेगा, ऐसे करेगा, या तो फिर नाइट्रोजन से डोनेशन करेगा। अब इसकी मर्जी है, CN से डोनेशन करेगा तो साइनाइड हो, N से डोनेशन करेगा तो आइसोसाइनाइड हो। ठीक। तो अगर किसी लिगेंड के पास ऐसी टेंडेंसी है कि एक से ज्यादा डोनर एटम है और एट अ टाइम किसी एक से ही डोनेशन कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर लिगेंड को क्या कहोगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड। इट हैज मेनी डोनर एटम्स, या 2 भी कह सकते हैं, बट यूजेस 1 एट ए टाइम। एक टाइम में एक ही यूज करेगा। तो जैसे कि CN है। उसके अलावा अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में सोचोगे तो एक SCN देखने को मिलेगा, सल्फर से करा दो, और NCS कर दो, इसी को उल्टा नाइट्रोजन से करा दो, तो ये भी हमारा एम्बीडेंटेट की कैटेगरी में है। NO2 भी हमारा एम्बीडेंटेट की कैटेगरी में है, चाहे नाइट्रोजन से करा दो या ONO लिख के क्या करा दो, ऑक्सीजन से दिखा दो। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल हो सकता है CNO हो सकता है, सॉरी CNO वाला नहीं करते हैं, सिलेबस में नहीं है। ठीक। इतने एग्जाम्पल्स बहुत है। सपोज ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही आपके एम्बीडेंटेट की कैटेगरी में आ गए हैं। तो क्या होगा? एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, लेकिन एट टाइम सिर्फ एक का उपयोग करेगा बॉन्डिंग करने के लिए या डोनेशन करने के लिए। फाइनली हम लोग डेंसिटी खत्म करेंगे। एक चीज रह गई है यार, ध्यान लगाना। लास्ट हमारा जो कॉफिन में नेल लगने वाला है वो है किलेटिंग लिगेंड। अभी पीछे आपको बताया था, ये क्या करते हैं? मेटल के साथ अगर आपके पास कोई किलेटिंग लिगेंड है, ये इससे अटैच होगा तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? क्लोज्ड रिंग बनेगी। ठीक। और ये जो क्लोज्ड रिंग होगी, ये इनकी वजह से रिंग फॉर्मेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा है कि एक स्टेबल प्रोसेस है। क्या है? एक स्टेबल प्रोसेस है, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। तो फिर क्या होगा? आपका जो कॉम्प्लेक्स बन के तैयार होगा काफी स्टेबल होगा। तो फिर हम क्या बता रहे हैं? क्लोज्ड रिंग बनने की वजह से क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब किलेटिंग लिगेंड में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो अभी पीछे बताया EDTA,
DMG की तो पूरी कहानी आपको दिखा दी मैंने। और एक होता है EN, इथाइलिन डायमाइन, ये भी किलेटिंग लिगेंड है। EN वाली कहानी सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ करके दिखाते हैं। EN क्या होता है? CH3NH2, CH2NH2, CH2NH2, ये हो गया, ये डोनर है नाइट्रोजन, ये इसको दिया, ये इसको दिया। एक और होगा तो कैसे आएगा? NH2, CH2, CH2, NH2, ये इधर डोनेशन। अब देखो 5 मेंबर की रिंग इधर बनी और इधर भी 5 मेंबर की रिंग बनी, हो गया ना बढ़िया स्टेबल। रिंग फॉर्मेशन क्या होता है? एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। तो इसके ऊपर यार एक बढ़िया सा सवाल आपको दिखाता हूं मैं, इसको यार स्क्रीनशॉट लो, हटाते हैं। अब एक मसला समझिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको अभी लिखा रहने देते हैं थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCl6 3+, इसमें मैंने EN डाला, ठीक, और कोबाल्ट बन गया COEN3 3+ में। अब ये रिएक्शन किधर जाना पसंद करेगी? पहला बात फॉरवर्ड, दूसरा ऑप्शन बैकवर्ड, तीसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ अबव। क्या लगता है आपको? ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन पीछे आएगी, क्या होने वाला है? देखिए इस तरफ जो लिगेंड बन रहा है वो EN के साथ बन रहा है। EN देखो कितना बढ़िया रिंग्स बना रहा है, चिलेशन इफेक्ट आगे की तरफ लगेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस। अगर मैं इसको इस तरफ लिख देता, उसको इस तरफ लिख देता तो रिएक्शन पीछे आ जाती। तो जब भी किलेटिंग लिगेंड आपका होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, ज्यादा है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो किससे? इससे, तो स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है। तो किलेटिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा और नॉन किलेटिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? चिलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है, किलेटिंग इफेक्ट कहा जाता है, किलेट इफेक्ट कहा जाता है, या फिर कहा जाता है दूसरा नाम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ठीक, इसकी ज्यादा, इसकी कम। क्यों ज्यादा? वो थर्मोडायनेमिक्स में आपका टीचर आपको पढ़ा के भेजता है, सर एंट्रोपी बढ़ जाती है। वो थर्मोडायनेमिक्स वाले जाने, कोऑर्डिनेशन में ये सब नहीं पूछा जाता है। कभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे तो जरूर आपको बताएंगे। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी डेंसिटी के बारे में। एक बार रिवीजन कर लो यार, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, MB और किलेटिंग लिगेंड। फाइनली वीडियो के आखिरी में आ गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। अब ये बता के इस वीडियो से आपको फुर्सत देते हैं, लिखते रहिएगा, जज्बाती होके नहीं, भूल भाल गए सब कुछ। अब इसको अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास 3 टाइप हैं इसमें भी। ठीक, एक होते हैं सिग्मा डोनर। अगर लोन पेयर के डोनेशन की बात करी जाए तो हमारे पास लिगेंड 3 टाइप के हैं। एक होते हैं सिग्मा डोनर, आप इनको शरीफ लिगेंड समझ लीजिए, इनको सिंपल लिगेंड भी कहा जाता है। ये सीधा सीधा अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं मेटल के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड टाइप का बॉन्ड बना लेते हैं। तो फिर आप क्या कहोगे? सिग्मा डोनर, सिंपल लिगेंड्स या क्लासिकल लिगेंड्स भी कहा जाता है। एक इसी के उल्टे होते हैं, उन्हें कहा जाता है पाई एसिड लिगेंड, सेकंड कैटेगरी। ये जो होते हैं हमारे सर, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास मेटल है और ये लिगेंड है हमारा, और लिगेंड पाई एसिड लिगेंड है, तो ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड वाला बॉन्ड तो बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड वाला बनाएगा, लेकिन मेटल से कहता है कि हमसे खाली इलेक्ट्रॉन तुम नहीं ले सकते, अपनी भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दो। तो मेटल की कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक्सेप्ट करता है अपने पाई ऑर्बिटल में। तो ये देखिए, तो ये मेटल से भी अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खिंचवाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जरूर देता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं पाई एसिड लिगेंड, या इन्हें पाई डोनर पाई एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। देखो यार क्या हो रहा है इसमें, सिग्मा का डोनेशन हुआ और पाई का एक्सेप्टेंस हुआ पाई ऑर्बिटल में, या नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को इधर खींच लेता है। ठीक, फाइनली हमारे पास तीसरे और आखिरी होते हैं जिनका नाम हम लोगों ने क्या रखा? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, पाई को ही एक्सेप्ट करेंगे। मजबूरी यही है कि पाई बॉन्ड के अलावा कुछ और है ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए एसिटिलीन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्या इसके पास? पाई बॉन्ड है ना,
वैसे इसका एक बड़ा भाई है, मान लेते हैं हमारा बेंजीन खुद, तो वो क्या आएगा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। ये आपके क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं, ये नॉन क्लासिकल होते हैं। इसका एग्जांपल यार नहीं बताया मैंने आपको, यार इसका भी नहीं बताया मैंने। तो इसका एग्जांपल जो होता है दैट इज CO और NO, हैं तो कई सारे, लेकिन इधर आप जो है CO NO लेके जाओ। सिग्मा बॉन्ड वाले बहुत सारे हैं, H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, Cl हो सकता है, और बहुत सारे केसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई एसिड लिगेंड, या कह सकते हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, या कहते हैं इनको नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। क्या? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। सो आई होप यू लव इट। IUPAC की वीडियो का लिंक नीचे है। अगली वीडियो में VBT पे डिस्कशन करना है और आइसोमेरिज्म आपको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना सब कुछ बताया है, सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और आखिरी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो मतलब शेयर करो इसको अपने दोस्त या रिश्तेदार सबके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।